मानव समाज के इतिहास में समूह का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका रही है। सभ्यता एवं संस्कृति के आरंभ से ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूहों में रहता आया है और वर्तमान में भी व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। समूह निर्माण का कारण सामाजिक सुरक्षा हेतु, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सुख एवं दुखों को बांटने हेतु, समूहशीलता, युद्धचारिता की प्रवृत्ति हेतु आदि कारणों से विकसित हुआ है। हालांकि समूह का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां पर एकत्र हो जाते हैं तो वहां समूह बनता है। लेकिन समाजशास्त्र में सामाजिक समूह की अवधारणा आती है और सामाजिक समूह का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी स्थान पे या कहीं पर एकत्र होते हैं या एक साथ रहते हैं और वह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हों, उनमें कोई बात सिमिलर हो, यानी कि उनमें कोई बात समानता हो। वह दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हों या एक दूसरे से प्रभावित होते हों और ये सदस्य आपस में सामान्य हितों से, सामान्य रुचियों से, एक सामान्य लक्ष्य से बंधे हों। साथ ही सामाजिक समूहों की यह भी विशेषता है कि सामाजिक समूहों में सामाजिक संबंधों के ताने बाने विकसित रहते हैं। इस प्रकार के किसी भी स्थायी और अस्थायी संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। यहाँ स्पष्ट रहे, समूह लोगों के एकत्र होने का नाम है, लेकिन सामाजिक समूह मात्र लोगों के एकत्र होने का ही नाम नहीं, बल्कि जब लोगों के आपस में एकत्र होने के साथ साथ कोई सिमिलैरिटी या समान आधार हो, वह समान आधार जाति, लिंग, धर्म, शिक्षा, आय, आयु, क्षेत्र, रक्त संबंध, व्यवसाय, विचार, सोच, अभिवृत्ति या समान शारीरिक विशेषता हो सकती है। यानी कि यह बिंदु या यह पक्ष समानता बनाते हैं। जैसे एक जैसे जाति के लोग समूह कहे जा सकते हैं, एक जैसे धर्म, एक जैसे लिंग, एक जैसी आयु, एक ही क्षेत्र के रहने वाले लोग, एक ही रक्त संबंध यानी कि पारिवारिक सदस्य, एक ही व्यवसाय जैसे कि शिक्षकों का एकत्रीकरण समूह कहलाया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, यह एक ही ऑक्यूपेशन के होने के कारण सामाजिक समूह को विकसित कर सकते हैं। लेकिन समानता के साथ साथ सामाजिक समूह में यह भी विशेषता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो आपस में समूह बना रहे हों एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के प्रति जागरूक है और एक दूसरे के साथ में उनका सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध जहाँ पे जुड़ता है उसका तात्पर्य है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ लगाव या जुड़ाव से हैं। लोगों के आपस में एक दूसरे के होने न होने का फर्क लोगों पर पड़ता है। जैसे कि परिवार एक सामाजिक समूह है और प्राथमिक सामाजिक समूह है और सामाजिक संबंधों के ताने बाने में पारिवारिक सदस्य इस तरह से जुड़े होते हैं कि परिवार का एक सदस्य यदि खुश है या सेलिब्रेशन कर रहा है तो सभी सदस्य आपस में सेलिब्रेट करने लगते हैं। एक सदस्य की खुशी में सभी सदस्य खुश होते हैं और यदि एक पारिवारिक सदस्य दुखी है या बीमार है तो सभी सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से सामाजिक जितने भी समूह हैं उसमें रहने वाले लोग मात्र इकट्ठा नहीं होते बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अवेयर रहते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे से या तो प्रभावित होते हैं या एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और उन सदस्यों की या फिर समूहों के उन लोगों की हित व रुचियाँ भी मिलती हैं आपस में, वह सामाजिक संबंधों से जुड़े भी रहते हैं। इस प्रकार के किसी भी स्थायी या स्थायी संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। स्थायी या स्थायी समूह का अर्थ है कि कुछ समूह आसानी से बनते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समूह आसानी से नहीं बनते, उनकी सदस्यता आसानी से नहीं मिलती और वह आसानी से भी नहीं टूटते हैं। जैसे परिवार, यह एक स्थायी समूह है जिसे प्राथमिक समूह भी कहते हैं। लेकिन वहीं एक मरीज और डॉक्टर का जो संबंध है
क्रेता और विक्रेता का एक संबंध है। यहाँ पर भी सामाजिक समूह बन रहा है, लेकिन यह एक अस्थायी संगठन माना जा सकता है क्योंकि यह आज है, ये कल नहीं है। अतः आयु के आधार पर वृद्धों को, युवाओं को और बच्चों को एक सामाजिक समूहों से आबद्ध किया जा सकता है। रक्त संबंध के आधार पर भी सामाजिक समूह बनता है। परिवार के जातिगत आधार पर कोई जाति समूह हो सकती है। जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुषों का भी समूह बन सकता है। अध्ययन के आधार पर हम 12वीं में पढ़ने वाले, स्नातक में पढ़ने वाले, स्नातकोत्तर पर पढ़ने वाले, बीएड आदि करने वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने वाले छात्रों का भी एक समूह बना सकते हैं, मान सकते हैं। शादी पार्टियों में या फिर ट्रैवल करने वालों का भी एक अपनी रुचि के आधार पर समूह बनता है। वेशभूषा के आधार पर भी एक सामाजिक समूह बन सकता है। किसी एक ही कक्षा में एक ही ड्रेस कोड पहने हुए छात्रों का एक सामाजिक समूह बनता है। इस प्रकार से दो या दो से अधिक लोग यदि कुछ समानता रखते हैं और एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं, समान हितों से जुड़े हुए हैं और उनके मध्य में सामाजिक संबंध विकसित हैं, उनको एक दूसरे के होने न होने का प्रभाव पड़ रहा है, तो वह सामाजिक समूह कहलाता है। सामाजिक समूह को समझते हुए छात्र यह भी बात स्पष्ट रखें कि आय, शिक्षा, आयु, जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर आदि के आधार पर ही लोगों का इकट्ठा होना समूह नहीं बनाता। केवल मात्र सिमिलैरिटी है यदि लोगों में कोई समान आधार है और उनके मध्य अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं, वह एक दूसरे से प्रभावित नहीं, साथ ही उनके कोई सामान्य लक्ष्य नहीं, समान हित नहीं, तो भी वह सामाजिक समूह नहीं बनाते। स्पष्ट रहे, मात्र दो या दो से अधिक लोग एकत्र हों और उनमें कोई सिमिलैरिटी है तो ही वह समूह नहीं बनाते। उनमें रुचियां, उनके आपस में जागरूकता, एक दूसरे पर प्रभाव डालने की क्षमता, एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन या सोशल रिलेशन होना भी आवश्यक है। यानी कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक ही जातिगत पृष्ठभूमि रखने वाले कुछ लोग समूह बनाते हों, जब तक उनमें सोशल रिलेशन, सोशल अवेयरनेस नहीं है, तब तक भी वह सामाजिक समूह नहीं बनाते। सामाजिक समूह की बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दो या दो से अधिक लोगों का इकट्ठा होना, उनमें कोई समानता होना, उनके सामान्य हित होने, उनका एक दूसरे में जागरूकता होना, एक दूसरे को प्रभावित करना और सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन यदि है तो ही लोगों का एकत्र होना सामाजिक समूह को पूरा करता है। सामाजिक समूहों की अगर विशेषताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन। दो व्यक्तियों के इस प्रकार के आपसी संबंध को जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमेल ने डायट कहा है, युग्म कहा है। तीन लोगों के समूह को त्रिमूर्ति या ट्रायड कहते हैं। समूह में अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती, लाखों व्यक्तियों का समूह भी संभव है, परंतु ऐसा कम होता है क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु कम लोगों के समूह ही सामाजिक समूहों के रूप में स्थापित होते हैं। बहुत बड़े समूह एक दूसरे के प्रति अवेयर और एक दूसरे पर इफेक्ट कम डालते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल। समूह के सभी सदस्यों का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसके चलते सभी लोग एक साथ जुड़े रहते हैं। सामान्य उद्देश्य के अभाव में व्यक्ति साथ नहीं रहते। समूह का निर्माण व्यक्तियों के किसी न किसी स्वार्थ के कारण होता है। एक अन्य विशेषता सामाजिक समूहों की यह भी है कि विचार व क्रियाओं का पारस्परिक आदान प्रदान। समूह में विचार और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से सदस्यों में पारस्परिकता पाई जाती है। इस प्रकार के अंतःक्रिया के अभाव में सामाजिक समूहों का बनना संभव नहीं है। मेले व भीड़ को आकस्मिक समूह कहा जाता है, सामाजिक समूह नहीं, क्योंकि वहां विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। समूह की अगली विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता, चॉइसेबल मेंबरशिप। किसी सामाजिक समूह का सदस्य होना पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा पे, चॉइस पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर
एवं हितों को ध्यान में रखकर अपनी इच्छा के आधार पर किसी समूह की सदस्यता को स्वीकार कर सकता है और किसी समूह की सदस्यता से क्विट हो सकता है, किसी समूह की सदस्यता को छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि कुछ समूहों की प्राथमिक सदस्यता इस तरह से होती है कि जो आसानी से नहीं ली जाती और आसानी से नहीं छोड़ी जाती, जैसे कि फैमिली, किनशिप, परिवार और नातेदारी, सगे संबंधियों के समूह से आसानी से नहीं जुड़ा जाता और ना ही आसानी से इन्हें छोड़ा जा सकता है। सामाजिक समूह का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, एक सामाजिक संरचना होती है। हर एक सामाजिक समूह की अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी होती है। प्रत्येक सदस्य समूह की संरचना में कहीं न कहीं एक खास स्थान रखता है। समूह के अंतर्गत एक प्रकार का ढांचा भी विकसित होता है। किसी भी सामाजिक समूह की एक सोशल आइडेंटिटी होती है। सामाजिक समूहों से जुड़े व्यक्तियों के बारे में अन्य लोग यह जानते हैं कि अमुक लोग उस समूह से जुड़े हुए हैं। अतः जो लोग समूह के सदस्य नहीं भी होते, उन्हें भी समूह के सदस्यों के जुड़े होने का एहसास, आभास होता है और लोग जानते हैं कि अमुक समूह के ये सदस्य हैं। अतः सामाजिक समूह की अपनी एक पहचान होती है, चाहे वह महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर किसी पार्टी की यूथ विंग के रूप में कार्य करने वाले युवा दल हों। उनके बारे में भी अन्य लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अमुक सदस्य उस समूह के सदस्य हैं। बहुत सारी सोशियोलॉजिकल सोसाइटी या फिर इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सोसाइटी महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में इसी तरह से बनाई जाती हैं। अब अगर बात करें समाजशास्त्रियों की कि उन्होंने समूह के बारे में क्या कहा है, तो ऑकबर्न और नीमकोफ यह मानते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, वह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। जॉनसन मानते हैं कि सामाजिक समूहों में सामाजिक संबंध अनिवार्य रूप से होते हैं और सामाजिक संबंध यदि सहयोगात्मक हैं तो ही वह सामाजिक समूह बनाते हैं। हटन हंट यह मानते हैं कि सामाजिक समूह का सार भौतिक समीपता नहीं वरन संयुक्त अंतःक्रिया की जागरूकता से है। हंट की यह बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर बहुत सारे समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सामाजिक समूहों में भौतिक समीपता, फिजिकल नियरनेस या फिर भौतिक निकटता आवश्यक है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में वर्चुअल लाइफ सोसाइटी का एक पार्ट बन रहा है। ऐसे में हंट की यह परिभाषा सटीक है क्योंकि आवश्यक नहीं कि सामाजिक समूह आज बहुत निकटता से निभाए जाएं या उनमें भौतिक निकटता या समीपता हो। वर्चुअल लाइफ के कारण बिना भौतिक समीपता के भी सामाजिक समूह विकसित हो रहे हैं। अतः व्यक्ति जब किसी विशेष आधार, समान आधार के कारण आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वह इंटरेक्शन बार बार रिपीट होती है, तो सामाजिक संबंधों में वह कन्वर्ट हो जाती हैं। लोगों के हित व रुचियाँ, उनके सामान्य उद्देश्य एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। सोशल रिलेशन के ताने बाने से वह आबद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार से लोग स्थायी और अस्थायी सामाजिक समूह विकसित करते हैं। व्यक्ति समूह में रहना सदैव से पसंद करता आया है और मानव समाज के इतिहास की अगर बात करें तो सामाजिक समूहों का व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की सुरक्षा में, जीवन जीने के तरीकों में, साथ ही युद्धचारिता को विकसित करने हेतु, लक्ष्यों तक पहुंचने हेतु, सुखों एवं दुखों को आपस में व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभ्यता एवं संस्कृति कितनी भी परिवर्तित हो, कितनी भी गतिशील क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति समूहों में, सुरक्षा में, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है।